तो हेलो फ्रेंड्स, क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? आई विजिबल टू ऑडिबल टू यू गाइस? तो इस वीडियो में चलिए देखते हैं। हमने टेक्स्ट बुक में IBSA का मॉक टेस्ट दिया था एक, उसको हम रिव्यू करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे कि हमारे कौन कौन से सवाल गलत रहे और कौन से सही। तो हम पहले जीके से के देखेंगे इस वीडियो में, जीके और करंट अफेयर के। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। The International Finance Facility for Education was launched at the Transforming Education Summit in September। तो इसका तो आंसर मुझे पता नहीं था, सिर्फ 8% बच्चे ही कर पाए हैं, और वो भी मुझे लगता है उन्होंने भी ऐसी तुक्के से मारा होगा। तो इसका चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। 2022 इसका आंसर है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है कि ये सितंबर 2022 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लीजिए। अगला देखते हैं, पंडित भीमसेन जोशी। ये मेरा गलत हो गया था, ये किराना घराना से बिलोंग करते हैं ना, मैंने कॉलियर लगा दिया था, इसलिए मिस्टेक, मुझे रिवाइज नहीं किया था, इसलिए गलत हो गया था। देखते हैं ज़रा इसके बारे में। तो ये कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। ठीक, ये रिलीजियस और ख्याल में सिंगिंग करते हैं। उन्होंने संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप अवार्ड 1998 में मिला था इन्हें, और 2009 में इन्हें भारत रत्न मिला। ठीक है, और किराना घराना एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट घराना है इंडिया का, जो दिल्ली में है, किराना नाम की जगह। ग्वाली घराना ध्रुपद स्टाइल ऑफ सिंगिंग के लिए फेमस है। मेवाती घराना फेमस फॉर इट्स बोल बनाव और द आर्ट ऑफ इम्प्रोवाइजिंग लिरिक्स ऑन द स्पॉट। ठीक है, और पटियाला घराना ये बड़ा पंजाब का है, इसके फाउंडर कल्लू खां हैं, अली बख्श खान भी हैं। ठीक है, चलिए। विच कंट्री वॉन द गोल्ड मेडल इन द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बाय डिफीटिंग इंडिया इन द वुमेन्स क्रिकेट फाइनल? तो मुझे इसका ऑस्ट्रेलिया लग रहा था, देखिए यही सी लगा हुआ, बट मैंने इस पर रिस्क नहीं लिया था क्योंकि वरना नेगेटिव हो जाएगा, तो मैंने रिस्क नहीं लिया था। तो ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराया था कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के ये है, इंडिया की तरफ से रेणुका सिंह ने सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे, ये आप पढ़ लीजिए। क्रिकेट की खोज इंग्लैंड ने करी थी, डिस्कवरी। सही है, चलिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स किस में होते हैं? तो यार हमने पिरामिड पढ़ा था, जिसमें पिरामिड में सबसे ऊपर होते हैं अपने वन एपेक्स प्रेडेटर। तो वो जो जितने ज़्यादा होते हैं ना, मतलब जैसे ट्रॉफिक लेवल जैसे जैसे ऊपर जाता है, वैसे वैसे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की संख्या कम हो जाती है। तो सबसे टॉप पे सबसे कम, और सबसे नीचे सबसे ज़्यादा लोग, और सबसे नीचे होते हैं प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक, नहीं देखते हैं। इन 2015 हाउ मेनी यूनाइटेड नेशन मेंबर्स एडॉप्टेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? तो इसे मुझे लग रहा था 193 हुआ शायद, देखो। तो ये मेरा सही गया था। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे, जिसमें जो कि पूरी 193 मेंबर्स ने एक्सेप्ट किए थे। ठीक है, अगला 12 देखते हैं। राजस्थान गवर्नमेंट लॉन्च द 512 न्यू इंदिरा रसोई फ्रॉम विच प्लेस? इंदिरा रसोई कहाँ से लॉन्च किया? तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए उदयपुर या फिर जोधपुर में से होना चाहिए। चलो जोधपुर ला के देखते हैं। वाओ गाइस, मेरे तुक्के सही जा रहे हैं। ये मैं अपने रैंडमली गैस कर रहा हूँ अपने, एक तरीके से बोलो तो मैं विजडम, मेरे अंदर से फीलिंग आती है कि ये ऑप्शन होना चाहिए इसका। अच्छा चलो ये देखो, तो जोधपुर सिटी में स्टार्ट करी है इस योजना को, और इसमें 5 रुपये का ब्रेकफास्ट मिला करेगा और 8 रुपये का लंच और डिनर मिला करेगा गरीब व्यक्तियों को। टू इट इसका काम है टू भुखमरी को और मल मल कुपोषण को खत्म करना, मल न्यूट्रिशन। ठीक है, अभी आपको इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि 250 ग्राम की चपाती होएगी और 100 ग्राम की सब्जी होएगी। ठीक है,
अब सबकर्ना प्रोटोजोआ, ये मेरा सही गया था। ये देखते हैं क्या है। प्रोटोजोआ एक्वाटिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, दे कांट मूव। कौन सा हमें गलत बताना है? तो यार मुझे मुझे लग रहा था ये है शायद गलत, सी वाला। ये प्रोटोजोआ मूव कर सकते हैं एक वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, देखो ये एक्वाटिक तो होते हैं ये तो मुझे पता ही है। यूनिसेलुलर भी होते हैं, और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक होता है, ये भी पता है मुझे। तो बस ये ऑप्शन 3 ही गलत था। ठीक है, सो ये फ्रेश वाटर और मरीन वाटर इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। ये आर मूवमेंट के लिए कैपेबल होते हैं। इनकी एक सिलिया, फ्लैजेला और स्यूडोपोडिया होती है। आप इसको एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेना। In 2019, the Honorable Supreme Court ordered the demolition of 5 apartments in Ernakulam's Maradu municipality for violation of which rules and regulations के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था 5 अपार्टमेंट को तोड़ने के लिए केरल के एर्नाकुलम में। तो भाई कौन सा रूल था? मेरे हिसाब से तो ये सी और डी में से कोई सा आंसर हो सकता है, आई थिंक। अपार्टमेंट की बात चल रही है ना, म्यूनसिपैलिटी फॉर वायलेशन, म्यूनसिपैलिटी यानी कि कुछ ये होगा, डी सी। 7% जिंदगी कर पाई, तो ये है इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कोस्टल रेगुलेशन जोन रूल्स के तहत उसको डिमोलिश कर दिया। बाकी ये अपने एक्ट हैं। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। थिक्से मोनेस्ट्री, द बुद्ध फेमस बुद्धिस्ट बिल्डिंग कहाँ पर है भाई? थिक्से मोनेस्ट्री आई थिंक ये है अपनी पौंडीचेरी में, नहीं लद्दाख में। अच्छा, ये लद्दाख में है, ओके। पौंडीचेरी में कौन सी है? कोई सी नहीं है। हिमाचल प्रदेश में टाबो मोनेस्ट्री और धनकर मोनेस्ट्री है, टाबो एंड धनकर। और केरला में भी तो है ही नहीं कोई सी। ठीक है, ये थिक्से मोनेस्ट्री जो है 12 मंजिल स्टोरी है, 12 मंजिल की है, और उसमें 80 मोंक रहते हैं। और थिक्से गस्टर फेस्टिवल मनाया जाता है इसमें। देखो इसका, सतई जनन सेकरन won a bronze medal in the Commonwealth Games 2022 by defeating Paul Drinkhall of England in which of the following events? किस इवेंट में सतई ने इसको हराया? तो ये भी मुझे नहीं पता है, इसको भी मैं ऐसे ही रैंडमली लगा के देखता हूँ। चेस लगा के देख सकते हैं अपने, या फिर टेबल टेनिस भी लगा के देख सकते हैं, फिर टेबल टेनिस लगा देते हैं। ठीक है, सही गया। तो ये जो है सतई जनरेशन, इसे इसी 2022 में ब्रॉन्ज मेडल लेके आए थे ये। और ये कॉमनवेल्थ तो आपको पता ही है, हर 4 साल में एक बार होते हैं। ठीक है, चेस का बोर्ड 8x8 साइज का होता है, यानी 8 ब्लैक और 8 वाइट, टोटल 64 स्क्वायर होते हैं। क्रिकेट का 20 मीटर की पिच होती है, यानी 22 यार्ड। ये क्वेश्चन कई बार एसएससी में पूछा गया है। ठीक है, और रैकेट की स्पेलिंग है वो एक बार जरूर याद कर लेना, ये इंग्लिश में कई बार पूछी गई है, RACQUET। ये बैडमिंटन वाले रैकेट की बात चल रही है। ओके, ये तो अपना जीके का हो गया। तो चलिए अब इस करंट अफेयर का भी देख लेते हैं। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी वाज सेटअप इन द ईयर, ये नहीं पता मुझे। चलो 6 लगा देते हैं, देखो सही क्या। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे पता नहीं, तुक्के बहुत सही जाते हैं। चलो देखो, ये एक सरकारी कंपनी है जो कि लॉन्ग टर्म फंडिंग प्रोवाइड करती है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स जो इंडिया में होते हैं उनके लिए। 2006 में बनी थी ये कंपनीज एक्ट 1956 के तहत। 1956 में ही एक हमारा वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिवॉल्यूशन आई थी। तो चलिए अब आप इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए बाकी का।
अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ डीवाई चंद्रचूड़ टेक ओथ एज द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये 50वें चीफ जस्टिस बने थे डीवाई चंद्रचूड़। ओके, तो ये कब बने थे? इसका मुझे अप्रोक्सीमेटली मैं अक्टूबर ने नवंबर मुझे लग रहा है, नवंबर ला के देखते हैं। तो ये भी ज़्यादा सही है। तो मैं आपको एक बहुत अच्छी टिप्स, हिडन टिप्स देना चाहता हूँ जो उसी बच्चे को पता चलेगी जो मेरी पूरी वीडियो देखता होगा। तो अगर बच्चों आपको कभी भी कुछ क्वेश्चन में, एक मिनट, तो जब भी आपको ऐसा लगा करे कि आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें आपको नहीं पता है और आपको उसमें गैस करने का मन कर रहा है कि उसमें हम कुछ गैस कर लें, तो मेरे हिसाब से, मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको लगाना पड़े तुक्का तो आप बी लगाइए। सबसे पहले तो आप बी लगाइए 90% केसों में। अगर आपको लगता, अगर आपने मान लो बी ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया तो ए सी और डी में से तो आपको ए या सी में से लगाना चाहिए। ठीक है, बी और सी में से मोस्टली आंसर होते ही होते हैं। तो एक तो ये ट्रिक है, पर ये हमेशा क्वेश्चन में नहीं लगेगी, तो हमेशा इसको मत ट्राई मत कर देना, और गलत हो जाए फिर मुझसे कहना मत कहना आकर कि भाई तूने बताया था कि बी लगाना है और हमने बी लगा के आ गए और वो गलत हो गया। मैं ये बस ऐसे सजेशन दे रहा हूँ, ये हमेशा 100% सही नहीं बनेगा कि हर क्वेश्चन में हमेशा बी लगे, नहीं। मैं तो अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जब भी मैं ऐसा करता हूँ तो बी ज़्यादातर आंसर होता है। देखिए इस क्वेश्चन में देख लो बी हुआ, इस क्वेश्चन में भी देख लो बी हुआ, और इस क्वेश्चन में देखो इसमें तो ये तो था। हाँ, तो बी में ही लगा के देखना आप। अगला देखते हैं, इन 1951-52 द फर्स्ट ईयर ऑफ द नेशनल सैंपल सर्वे द हेड काउंट रेशियो ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया वाज डीम्ड टू बी क्लोज टू। तो कितनी हुई थी उस टाइम पे हेड काउंट रेशियो? ये तो यार किसी को नहीं पता होगा, इतना डीप में किसी ने नहीं पढ़ा इस नेशनल सैंपल सर्वे को। हमने फिर से सेंसस तो पढ़ी पर इसे नहीं पढ़ा, सिर्फ 4% जनता कर पाई है, वो भी उसने बस तुक्का लगाया। तो हम भी इसमें तुक्का ही लगाएंगे, हम लाएंगे अपना एवरग्रीन ऑप्शन बी लगा के देखते हैं। चलो एक बार रिस्क लेके देखते हैं। देखा, मैंने बोला था हमेशा बी मत लगाना, गलत हो सकता है। इसका 45% निकला। पढ़ लेते हैं भाई इस बार इसको। पॉवर्टी लाइन को से बिलो 45% जनता है अपनी, इसके एनएसएस के अकॉर्डिंग। ये एक लार्ज स्केल सर्वे हुआ था, सोशो इकोनॉमिक डेटा फ्रॉम वेरियस हाउस होल्ड्स। ठीक है, इसमें पॉवर्टी लाइन को नापा जाता है, और जो है इसको कम करने के लिए फिर मनरेगा नाम की योजनाएं लॉन्च करी थी। अब ये है, इसको एनएसएसओ ने करवाया था। एनएसएसओ मतलब नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। एज पर सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लोएस्ट लिटरेसी रेट? इन चारों में कौन सा? वैसे तो हमें पता है सबसे ज़्यादा पूरे बिहार का है इंडिया में, बट इन चारों ऑप्शन में सबसे कम किसका होगा? जहाँ तक मुझे लग रहा है या तो उड़ीसा होगा, मेघालय मिजोरम तो देखो बिल्कुल नहीं है, ये तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट में आते हैं, है ना। तो नागालैंड मैंने लगाया था इसमें तो वो गलत बन गया, तो उड़ीसा लगा के देखते हैं। चलो इस बार देखो उड़ीसा सही हुआ भाई। मिजोरम और मेघालय एजुकेटेड स्टेट है, ये तो मुझे पता ही है। अब मणिपुर तो, मिजोरम तो देखो फर्स्ट पे आ गया है, केरल को भी पीछे कर दिया। अब मेघालय भी पढ़े लिखा लोग हैं, क्योंकि वहाँ भी एनआईटी बन गई है। अब उड़ीसा, नागालैंड में लगाया था वो गलत बन गया था, तो उड़ीसा ही सही होगा इसका आंसर। ठीक है, तो देखो इस उड़ीसा का कितना है, 72.9 है, और ओवरऑल अपने इंडिया का 74.04 है, उससे ही थोड़ा कम इन चारों में, है ना। उड़ीसा में हमने कई सारी योजनाएं चलाई, जैसे सर्व शिक्षा अभियान और मिड डे मील स्कीम। और ये मेघालय का जितना है, मिजोरम का देखो 91 में है, और नागालैंड में भी कम नहीं है, 79। मेघालय से ज़्यादा है नागालैंड। तो आपको ऐसा समझने की ज़रूरत नहीं कि नॉर्थ ईस्ट के हैं यहाँ पे कम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। अगर आपको गैस लगाना हो तो भाई अच्छे से लगाइए। ये वाला सही गया था। चलो इसको देखते हैं। इन अक्टूबर 2022 विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टीज वाज अलॉटेड द टू स्वॉर्ड्स एंड शील्ड पोल सिंबल बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया?
अक्टूबर 2022 में किस इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने किस पार्टी को ये लोगो दिया था जिसमें 2 तलवार और एक शील्ड है? तो इसमें मैंने छोड़ दिया था इसको। अब मैं इसमें लगाने को था तो या तो ए लगाता या सी लगाता। मुझे इन दोनों में से कुछ लग रहा है, या तो नॉर्थ ईस्ट और कुकी कुकी ट्राइब, क्योंकि इसमें मणिपुर में लड़ाई चली थी कुकी ट्राइब और एक दूसरी ट्राइब थी, तो कुकी ट्राइब लड़ाई करती है तो क्या, पर वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती आई थिंक। ये ए ज़्यादा सही लग रहा है इसका, चलो ए लगा के देखते हैं इसका। गलत हो गया, कोई बात नहीं बच्चों। 9% जनता ही कर पाई है, अपने कोई अकेले नहीं है, बाकी 91% जनता ने गलत किया है। देखते हैं, बाल साहेब बंची शिवसेना, इसको ये मिला था। ओके, नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट पार्टी असम की है, इसका है पिलो हल, ठीक, 2012 में बनी थी। शिवसेना महाराष्ट्र की है, 1966 में बाला साहेब ठाकरे ने बनाई थी हैं। अब उनका बेटा उद्धव ठाकरे लीड कर रहा है। इसके पास जो सिंबल है वो एंड एरो, धनुष और बाण है, ठीक। और कुकी ट्राइब जो मणिपुर की है, इसके पास सिंबल है टॉर्च। ओके, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। सुल्तान अबू बकर शाह किस डायनेस्टी से बिलोंग करता है? अबू बकर शाह, ये हमें नहीं पता, इसके बारे में हमने कहीं पढ़ा भी नहीं है, तो इसका अगर हम लगाएंगे गैस तो हम गौरी डायनेस्टी तो भाई कौन सी थी, ये तो कोई सी थी नहीं, इसे तो एलिमिनेट ही कर दो वी को, हैं। चलिए, अब तुगलक डायनेस्टी में भी नहीं था भाई, लोधी डायनेस्टी लगा सकते हैं, तुगलक थी यार। तो यार तुगलक डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत में रूल की थी इस वक्त। सुल्तान अबू बकर शाह उसका तीसरा रूलर था, ठीक है। इसके काल में विद्रोह हुए थे, अकाल पड़ा था और इकोनॉमिक क्राइसिस भी हुआ था। इसके बाद इसका बेटा भतीजा नसीरुद्दीन महमूद शाह आया था, जिसने इतने तक राज किया। गोरी डायनेस्टी देखो कोई है ही नहीं, ठीक है। स्लेव डायनेस्टी तो है कुतुबुद्दीन ऐबक की, और लोधी डायनेस्टी सिकंदर लोधी की है, जिसने आगरा शहर की स्थापना करी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। उड़ीसा हाई कोर्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द, उड़ीसा हाई कोर्ट यार कटक में है, ये मैंने रिवाइज नहीं किया था यार, इसलिए गलत हो गया था। चलिए, है ना, आपको लग सकता है, आप भी कंफ्यूज हो सकते हो कि उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है तो इसमें होगा, बट ऐसा नहीं है। कई सारे स्टेट्स की हाई कोर्ट उनके अलग राज्य में होता है, जैसे कि राजस्थान का हाई कोर्ट जोधपुर में है, बट उसकी कैपिटल जयपुर है। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट शिमला में है, और हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानी है, ये भी आप याद रखना हैं, शिमला और धर्मशाला। अब देखो उड़ीसा के हाई कोर्ट ये रहा, उड़ीसा के हाई कोर्ट में अंडमान निकोबार का भी वो आता है, जुरिस्डिक्शन बोले तो। कटक को हम जुडिशियल कैपिटल ऑफ उड़ीसा बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे हाई कोर्ट है और स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी भी है, ठीक है। भुवनेश्वर तो वैसे उसकी कैपिटल है, वैसे ये पढ़ लीजिए आप खुद ही। अगला देखते हैं 17। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया टचेस मिनिमम स्टेट बाउंड्री, सबसे कम स्टेट को कौन सा स्टेट कनेक्ट करता है? तो मैंने केरला लगाया था इसका आंसर, मैंने सोचा था केरला कर्नाटक और तमिलनाडु को करता है, बट ये इससे भी कम हो कुछ हो सकता है क्या? तो क्या हो सकता है, आई थिंक तमिलनाडु भी देखो 3 राज्यों को कनेक्ट करता है, केरल भी 2 राज्यों को करता है, उड़ीसा तो काफ़ी सारों को करता है, उड़ीसा तो होना नहीं चाहिए। अगर सिक्किम लगा के देखें तो सिक्किम अपना किसे करता है, सिक्किम वेस्ट बंगाल को करता है, तो सिक्किम लगा के देखते हैं एक बार। वाह, सिक्किम सही है यार। तो सिक्किम ओनली सिर्फ वेस्ट बंगाल को ही टच करता है और किसी को नहीं करता है, ओके। बट इंटरनेशनल बाउंड्री अगर देखें तो हाँ, वो नेपाल, चाइना और भूटान को करता है, 3 इंटरनेशनल बाउंड्री हैं उसकी, बट सिर्फ वेस्ट बंगाल। और सबसे कम पॉपुलेशन भी सिक्किम में ही है, नॉर्थ ईस्ट में आता है ना। तिब्बत से भी इसकी बॉर्डर्स लगते हैं, और सिक्किम की हाईएस्ट पीक है कंचनजंगा माउंटेन, सिक्किम में ही है, उसकी राजधानी गैंगटॉक है। उड़ीसा इन 4 राज्यों से लगाता है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल। उड़ीसा 9th लार्जेस्ट स्टेट, वो तमिलनाडु 4 राज्यों से लगाता है, आंध्र प्रदेश,
कर्नाटका, केरला एंड पुदुचेरी। वाओ, हमने पुदुचेरी को नहीं गिनना था। ठीक है, और केरला भी 2 को, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये तो मुझे पता था। तो बच्चों ये क्वेश्चन अच्छा है। अब क्वेश्चन बचा है अपना लास्ट 19 सवाल, देखते हैं। ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन फॉर द फाइनेंशियल 22-23 रजिस्टर्ड ग्रोथ ऑफ, कितनी ग्रोथ रजिस्टर हुई, ये वही नहीं पता होगा गाइस किसी को, सिर्फ 4% जितना लगा पाई है, तो इसका हम लगाते हैं 35% लगा के देखते हैं भाई। ठीक है, तो अगर मैं इसकी ट्रिक बताऊं आपको, तो ऐसे क्वेश्चन में एक ट्रिक होती है, जब आपको 50 ये कंप्लीट डिजिट दे रखी है, 50, 30, हाँ, और एक देखिए 35, 45, तो ऐसे केस में जो कंप्लीट नहीं होती हैं 35 और 45, उनके केस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि अगर आप किसी भी परसेंटेज को निकालते हो, मान लो सपोज आप ये निकालते हो ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, तो उसमें आपको ज़रूरी नहीं कि आपको एक्यूरेट 49 या 50 या 60% या 70% एक्यूरेट वही आए। आपकी परसेंटेज तो वही कहीं भी आ सकती है, बीच में 55, 53, 54, 35, 40, 45 ऐसी कुछ भी आ सकती है। तो उसमें उनके क्वेश्चनों में ज़्यादातर केसेस में ऑप्शन सी हो, ऐसे ही जो इनका बीच की नंबर्स होते हैं उनके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ऐसे आप इसको एग्जांपल से समझ सकते हो। जैसे आप कभी अगर मार्क्स निकालो किसी भी क्लास के परसेंटेज, तो आपकी हमेशा ऐसा तो नहीं होता होगा कि एग्जैक्ट 60% आई, एग्जैक्ट 70% आई हैं, एग्जैक्ट 50% आई। तो कभी आपकी 55 आती होगी, कभी 65, कभी 75, आपकी बीच में ही ज़्यादातर आती होगी, है ना। तो वैसा ही मैंने भी ऐसा ही एक आइडिया निकाला है, और मैं ऐसे लगाता हूँ तो मेरा ज़्यादातर सही भी हो जाता है। पर मैंने रिस्क नहीं लेता हूँ। कभी कभार मॉक टेस्ट में ले सकते हो, बट रियल एग्जाम में रिस्क नहीं ले सकते। तो चलिए दोस्तों, ये थी अपनी जीके के, देख लिए। अगली वीडियो हम देखेंगे इंग्लिश और रीजनिंग और मैथ की। ओके, तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में अपना रिव्यू दीजिए कि इम्प्रूवमेंट क्या करूँ मैं अपनी चैनल में, और आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और अपने दोस्तों के बीच वीडियो शेयर कीजिए ज़रूर।